एक महिला जोर जोर से रोने के बाद पाती है कि उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट नूडल्स निकल रहे हैं। पलक झपकते ही नूडल्स से भरा एक बड़ा बर्तन तैयार हो जाता है। वह जिज्ञासा से एक नूडल उठाती है और स्वाद लेने के लिए उसे धीरे से मुंह में डालती है। हे भगवान, ये तो सचमुच अमृत जैसा है। परीक्षण के लिए उसने पहले एक कटोरी अपने पड़ोस की बूढ़ी दादी को छकने के लिए दी। किसी भी चटनी या मसाले के बिना भी दादी बड़े चाव से नूडल्स खाती है। इसके बाद लिली के दिमाग में एक व्यापार का विचार आता है। अगले दिन वह रात भर के रखे हुए नूडल्स को सुबह के बाजार में ले जाती है। जैसा कि उम्मीद थी, ये नूडल्स बहुत लोकप्रिय हुए। जैसे ही नूडल्स बिक जाते, वह सीढ़ियों में जाकर फिर से रोने लगती। नूडल्स का एक बर्तन केवल 30 मिनट में बिक जाता। लिली आज के 300 अमेरिकी डॉलर देखकर खुशी से झूम उठती है। वह सोचती है कि कुछ दिन पहले वह कितनी गरीब थी कि उसे नौकरी नहीं मिल रही थी और उसके पास दूध खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब लिली को सचमुच मुसीबत में सौभाग्य मिला है। लेकिन जब वह अपने सामने खाली बक्सा देखती है तो थोड़ी चिंतित हो जाती है, क्योंकि इतनी खुशी के बाद वह रो नहीं पा रही है। उसने आंसू निकालने के लिए पूरी जान लगा दी पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह रेफ्रिजरेटर को लात मारती है, फूहड़ और बेकार टीवी नाटक देखती है और यहाँ तक कि अपने पिता के अस्थि कलश को भी तोड़ देती है। फिर भी एक बूंद आंसू नहीं निकलती। आखिरकार जब वह अपने 10 साल के पालतू कुत्ते को जंगल में फेंक आती है तो वह अपने आप को रोक नहीं पाती और रो पड़ती है। लिली का नूडल्स का व्यापार बढ़ता जाता है। वह इतना पैसा कमाती है कि उसके हाथ दर्द करने लगते हैं। ग्राहक खुशी से बेहिचक नूडल्स खाते हैं, भले ही उन्हें यह नहीं पता कि ये कहां से आए हैं। शाम को लिली को एक फोन कॉल आता है। यह एक निवेशक था जो लिली के साथ साझेदारी करना चाहता था। जल्द ही लिली का व्यवसाय एक श्रृंखला में बदल जाता है। रसोई में लिली को कुछ और करने की जरूरत नहीं थी, बस रोना था। अगर वह रो नहीं पाती तो वह अपने कुत्ते की तस्वीर को देखती थी, लेकिन कुछ समय बाद वह तस्वीर भी उसे रुलाने के लिए काफी नहीं रही।